भूतिया कोठी का रहस्य गांव के किनारे एक पुरानी और जर्जर कोठी थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेतों का बसेरा है। दिन के उजाले में भी लोग उस कोठी के पास जाने से कतराते थे। ये मान्यता थी कि जो भी रात के वक्त उस कोठी में गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। एक बार गांव के ही एक निडर युवक रवि ने इस कहानी की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसे लगता था कि यह सब महज अफवाह है। उसने अपनी कुछ जरूरी चीजें ली, एक टॉर्च, माचिस और एक ताबीज जो उसकी दादी ने उसे दिया था। रात की शुरुआत उस रात पूर्णिमा थी। चांदनी रात में कोठी की छाया और भी डरावनी लग रही थी। रवि ने कांपते दिल के साथ कोठी का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य सन्नाटे से भरा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी और जगह जगह मकड़ियां जाल बुन चुकी थी। अचानक उसे एक धीमी हंसी सुनाई दी। रवि ने आवाज की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को हिम्मत दी और कोठी के अंदर गहराई तक जाने लगा। चलते चलते उसे दीवारों पर अजीब चित्र बने मिले, भूतियां आकृतियां और लाल रंग से लिखे कुछ अज्ञात शब्द। रहस्यमय परछाई जब वह एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक उसे अपनी पीठ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक परछाई तेजी से उसके सामने से गुजरी। रवि ने टॉर्च जलाकर परछाई का पीछा किया। वह परछाई उसे कोठी के तहखाने तक ले गई। तहखाने में दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका और रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चारों ओर है। भयानक सच, तहखाने के अंदर उसने एक पुरानी अलमारी देखी। अलमारी खोलने पर उसमें से एक किताब गिरी। उस किताब में गांव की कई गुमशुदा लोगों की कहानियां लिखी हुई थीं। तभी उसे पीछे से एक बूढ़ी और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम भी अब इस कहानी का हिस्सा बनोगे। रवि ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत की भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर क्रोध था। रवि ने डर के मारे ताबीज को जोर से पकड़ लिया और मंत्र पढ़ने लगा। वह आकृति जोर जोर से चिल्लाने लगी और फिर गायब हो गई। अंत रवि किसी तरह उस कोठी से बाहर भाग निकला। अगली सुबह उसने गांव वालों को सारी बात बताई। तब लोगों ने बताया कि वह बूढ़ी औरत इस कोठी की मालकिन थी, जिसने जादू टोने में अपना जीवन बर्बाद कर दिया था। उसकी आत्मा कोठी में भटक रही थी। उसके बाद कोठी को तुड़वा दिया गया। लेकिन आज भी जो वहां से गुजरता है उसे आधी रात को एक हंसी सुनाई देती है। कहते हैं वह आत्मा अब भी वहां मौजूद है। सबक कुछ रात छेड़ना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी डर केवल मन का भ्रम नहीं, सच्चाई भी हो सकता है।